नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च के अप्रोच पे, जो है आपका ट्रायंगुलेशन अप्रोच ऑफ रिसर्च, जिसको हम त्रिकोणासन या त्रिभुजीकरण या त्रिकोणीकरण दृष्टिकोण कहते हैं रिसर्च का, शोध का। तो देखिए, आज ही हमने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था आपके कम्युनिटी टैब में अपने चैनल के माध्यम से। तो उसमें जिक्र हुआ था ट्रैंगुलेशन अप्रोच का, लेकिन करेक्ट आंसर हमें नहीं प्राप्त हो रहा था आप लोग का। तो हमें लगा कि इस पे एक हमें आप लोग को वीडियो प्रदान करना चाहिए। और आप लोग अगर ढूंढेंगे हिंदी में यूट्यूब पे, तो आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगा ट्रैंगुलेशन के अप्रोच पे, जो ये आपका दृष्टिकोण है रिसर्च का, त्रिभुजीकरण। इस पे एक भी आपका हिंदी में वीडियो नहीं है। तो एक शॉर्ट वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक सार आपको देंगे कि ये रिसर्च बेसिकली होता क्या है, इसका काम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं, फिर हम जो आपके लिए यहाँ पे लिख के लाए हैं कुछ मूल्यवान शब्द, उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि ट्रैंगुलेशन जो अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है रिसर्च का, वो किस काम आता है। तो देखिए, ये हो गया आपका, ठीक है, एक त्रिभुज। और मान लीजिए हमारा कोई एक क्या है, एक कोई हमारा फिनोमिनन है, एक हमारा कोई घटना है। उस घटना को, ठीक है, उस घटना को हम स्टडी में ले रहे हैं और उसको सही से, ठीक है, वैलिड करने के लिए, रिलायबल करने के लिए हम अलग अलग, ठीक है, मेथड का एक ही घटना पे, ठीक है, एक ही आपका फिनोमिना पे हम अलग अलग मेथड का उपयोग कर रहे हैं, चाहे डेटा उसका कलेक्ट करने के लिए और चाहे उसका व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो हम अलग अलग टेक्निक्स और टूल इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही स्टडी पे। कई ऑब्जर्वर हम लगा दे रहे हैं एक ही स्टडी पे, कई रिसर्च के मेथड हम लगा दे रहे हैं एक ही स्टडी पे। किस लिए? ताकि हमारा जो रिसर्च का जो हम शोध कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो रिजल्ट हो वो काफ़ी ऑथेंटिक हो, वो काफ़ी रिलायबल हो, वो काफ़ी वैलिड हो, उसकी वैलिडिटी काफ़ी अच्छी हो जाए। उसलिए हम ट्रायंगुलेशन अप्रोच लगाते हैं रिसर्च में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रिसर्च हम करते हैं कि नॉर्मली करते हैं, हम एक मेथड लगाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम ऐसा मेथड यहाँ पे अप्रोच लगाते हैं जिसमें हम अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक एक ही आपके स्टडी पे हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो किसी रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, हो सकता है क्वेश्चनायर के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर लें, लेकिन नहीं, ट्रैंगुलेशन रिसर्च का जो अप्रोच हम लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरव्यू मेथड से भी हम डेटा कलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चनायर के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम आंकड़ों का जो कलेक्शन है वो हम इंटरव्यू के मेथड से, क्वेश्चनर के मेथड से, डॉक्यूमेंट के मेथड से और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन के मेथड से हम क्या करेंगे, डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए अलग अलग हम मेथड्स लगा दे रहे हैं, ठीक है। किस लिए? ताकि हमारे रिसर्च का जो है रिलायबिलिटी काफ़ी मजबूत हो जाए, ठीक है। हमारा जो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम रिजल्ट को कंफर्म जो करेंगे वो किस आधार पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम वन मेथड ले रहे हैं, इससे भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, और आपका मेथड 2 भी ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी रिसर्च का रिजल्ट का कंफर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग हम मेथड ले सकते हैं, अलग अलग टूल्स ले सकते हैं, टेक्निक्स ले सकते हैं, थ्योरीज ले सकते हैं हम अपने रिजल्ट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही आपका मूल बातें हैं, इसके अलावा हम जो भी कहेंगे वो एक कहानी ही बन के आपके सामने उभर के आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि ये रिसर्च का मेथड जो है ना, ये आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, तौर पे काफ़ी यूज होता है, लेकिन साथ ही साथ क्वांटिटेटिव, ठीक है, आपका गुणात्मक के तौर पे यूज होता है, गुणात्मक शोध में इसका यूज होता है। साथ ही साथ हम बता दें, इसका मात्रात्मक
जो आपका रिसर्च है उसमें भी आपका इस्तेमाल होता है ट्रायंगुलेशन अप्रोच जो होता है रिसर्च का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका मूल कुछ बातें। अब आते हैं हम यहाँ पे जो हम आपके लिए कुछ चीज़ें लिख के लाए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंसेस में त्रिकोणासन यानी ट्रायंगुलेशन एक ही घटना यानी सेम फिनोमिनन, ठीक है, एक ही घटना के स्टडी यानी कि अध्ययन के लिए कई अनुसंधान विधियों को आवेदन और संयोजन यानी एप्लीकेशन किया जाता है और फिर उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है किसके लिए, उस घटना को संदर्भित करने के लिए यानी उस घटना को उल्लेखित करने के लिए, उस घटना का उल्लेख करने के लिए, बताने के लिए ये रिजल्ट क्या निकला और हम उसको फिर क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। सभी लोग ये दिमाग में वो बातें पहुंच सकती हैं, सभी लोग जान सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। देखिए कहा गया है इसमें कई पर्यवेक्षकों यानी कि मल्टीपल ऑब्जर्वेशन होंगे। ये आपका ट्रायंगुलेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं। ये अप्रोच जब लगाएंगे इसमें मल्टीपल ऑब्जर्वर होंगे। ठीक है, और आपके सिद्धांतों यानी कि थ्योरीज हो गया, विधियों यानी कि मेथड्स हो गया, और आपका अनुभवजन्य सामग्री यानी कि इंपेरिकल आपके मटेरियल्स को मिलाकर क्या करता है, शोधकर्ता जो होता है रिसर्च का जो कोई स्टडी करता है उसमें जो कमजोरियां हैं, ठीक है, वीकनेस हैं या आंतरिक पूर्वाग्रह है, इंट्रिंसिक बायसनेस हैं को एक पद्धति यानी सिंगल मेथड और एक सिंगल आपका ऑब्जर्वर, एकल पर्यवेक्षण और एकल सिद्धांत, सिंगल थ्योरी के अध्ययन से आने वाले जो वीकनेस हैं उसको क्या करता है, दूर करने की उम्मीद करता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, जहाँ पे आप सिंगल मेथड लेते थे, सिंगल ऑब्जर्वेशन लेते थे, सिंगल आपका ऑब्जर्वर रहता था, ठीक है, सिंगल आपकी थ्योरी रहती थी, उसके आधार पे हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते थे। तो जहाँ वो कमज़ोर हो जाता था, जो लगता था कि हमारा ये रिसर्च कमज़ोर पड़ जाएगा, वहाँ हम क्या करते थे, हम ट्रायंगुलेशन अप्रोच का उपयोग करते थे हमारे इस वीकनेस को दूर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मूल चीज़ यहाँ पे वही निकल के आ रही है जो हमने कहा कि आपके रिसर्च की वैलिडिटी, जो रिजल्ट है उसकी वैलिडिटी और आपका रिलायबिलिटी, इन सब चीज़ों को मजबूत करने का काम करता है आपका ट्रायंगुलेशन रिसर्च। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है कि गुणात्मक अनुसंधान में ट्रायंगुलेशन का उद्देश्य परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाना है। जो हमने अभी कहा, जो आपका जो रिजल्ट रहेगा, ठीक है, इसका जो ट्रायंगुलेशन आपका रिसर्च का अप्रोच है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो रिजल्ट का जो आपके शोध के रिजल्ट का होगा, ठीक है, परिणाम, उसके विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाना है। मूल मकसद इसका यही होता है। अब आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को। देखिए कहा गया है यह समाजशास्त्र में लोकप्रिय दृष्टिकोण है। ठीक है, ये आपका सोशियोलॉजी में एक जो है काफ़ी लोकप्रिय अप्रोच है जिसका उपयोग किसी अध्ययन में जानकारी, रणनीतियों तथा परिणामों को वैधता प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी आपका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो जानकारी है, उसमें जो रणनीति है, उसके जो परिणाम है, उसको क्या करते हैं, हम वैलिड होने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैलिड हम कर देते हैं भाई जब हम कई चीज़ें मेथड्स का उपयोग करते हैं, कई थ्योरीज का उपयोग करते हैं, कई ऑब्जर्वर लगा देते हैं, कई डेटा के कलेक्ट करने के लिए मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, या हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, हमें इस माध्यम से उसको वैलिडिटी हम प्रदान कर देंगे, अच्छी वैलिडिटी मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें। देखिए जो ये अप्रोच है इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। देखिए कहा गया इट कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज, इसका उपयोग हम दोनों में कर सकते हैं। चाहे आप गुणात्मक अध्ययन करना चाहते हैं और चाहे आप मात्रात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आपके
ये आपका जो दृष्टिकोण है इसमें आपका दोनों मेथड में इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कहा गया इट्स इज अ मेथड appropriate strategy of founding the credibility of educative analysis, सॉरी क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एडुकेटिव नहीं क्वालिटेटिव, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, लैक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कहा गया इट इज़ अ मेथड अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह गुणात्मक विश्लेषण की विश्वसनीयता को स्थापित करने की एक विधि की उपयुक्त रणनीति है। उपयुक्त यानी बेहतर आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजी है आपका, ये आपका अप्रोच। कहा गया है इट्स बिकम्स एंड अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्राइटेरिया लाइक रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। यह आपके विश्वसनीयता और वैधता जैसे पारंपरिक मानदंडों का एक विकल्प बन जाता है, ठीक है। जैसे ये एक मानदंड का विकल्प बन जाता है किसी की वैलिडिटी और किसी की रिलायबिलिटी को एक तरह देखें तो आपका प्रूव करने के लिए एक तरह से ये आपका क्या काम करता है, एक मानक मानदंड की तरह ये काम करता है, एक विकल्प बन जाता है। देखिए कहा गया इट इज द प्रीफर्ड लाइन इन द सोशल साइंसेस, ठीक है। यह आपके सामाजिक विज्ञानों में पसंदीदा कहें तो वे है, मार्ग है, या कहें तो एक पद्धति है। तो ये आपकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हो गई। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसका कुछ डिफिनेशन है, कुछ आपके जो यहाँ पे महानुभाव लोग हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। डिफिनेशन ऑफ ट्रैंगुलेशन अप्रोच, यानी कि आपका जो त्रिकोणासन आपका दृष्टिकोण है उसका यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग जो हैं थोड़ा इंग्लिश इन लोग का नाम होता है जो वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, कभी कभी कुछ वर्ड साइलेंट हो जाते हैं और कुछ वर्ड साइलेंट से वायलेंट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। अल्टरिचेटर जो हैं 2008 इनके अकॉर्डिंग ये आपका अप्रोच कैसा वर्क करता है, क्या ये इसको बताते हैं। कहते हैं ये कंटेंड दैट ट्रैंगुलेशन यहाँ पे गिव्स अ मोर डिटेल्स एंड बैलेंस्ड पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। ये आपका अल्टरिचर जो है का तर्क है कि त्रिकोणासन, ठीक है, यह आपकी स्थिति की अधिक विस्तृत, कोई स्थिति है उसकी अधिक विस्तृत और संतुलित तस्वीर आपका देता है आपका ये ट्रैंगुलेशन। ये अकॉर्डिंग टू ओ डोंग्यू एंड पुंछ 2003 के अकॉर्डिंग क्या है इसका डिफिनेशन। ट्रैंगुलेशन इज अ मेथड ऑफ क्रॉस चेकिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू सर्च फॉर रेगुलरिटीज इन द रिसर्च डेटा। तो यहाँ पे ये कहते हैं त्रिकोणासन या कहें त्रिभुजीकरण या त्रिकोणीकरण जो भी कहें, ये अप्रोच जो है अनुसंधान आंकड़ों में नियमितताओं की खोज के लिए खोज के लिए आपके कई स्रोत यानी कि आपका मल्टीपल सोर्सेस यानी कई स्रोतों से क्रॉस चेकिंग आंकड़ों की एक विधि है। ये कह रहे हैं कि ये क्रॉस चेकिंग आंकड़ों की एक विधि है, ठीक है, जिसमें अनुसंधान आंकड़ों के नियमितताओं की खोज के लिए उपयोग में ये लाया जाता है। तो ये आपका दो डिफिनेशन हो गया। और देखिए हम कुछ टाइप्स भी इसके बता दें कि हमने जहाँ से ये डेटा लिया उसमें कुछ टाइप्स भी बताए गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। मान लीजिए एग्जाम में कुछ पूछ दिया कि ट्रैंगुलेशन
रिसर्च के कौन कौन से टाइप हैं और ऑप्शन में दे दिया तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं ट्रायंगुलेशन रिसर्च के टाइप। तो सबसे पहला टाइप इसका है, बेसिकली 4 टाइप्स के इसके ट्रायंगुलेशन अप्रोच के यहाँ पे बताए गए हैं। पहला आपका डेटा ट्रायंगुलेशन है। डेटा ट्रायंगुलेशन, डेटा ट्रायंगुलेशन मतलब इसमें समय, स्थान और व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। सेकंड आपका जो है इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन है। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन यानी इसमें एक ही इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, में कई शोधकर्ताओं को शामिल किया जाता है। ठीक, अब थर्ड जो है आपका थ्योरी ट्रायंगुलेशन है। थ्योरी ट्रायंगुलेशन, इसमें आपका एक से ज़्यादा थ्योरीज स्कीम का उपयोग करेंगे एक ही घटना की व्याख्या के लिए। ठीक, अब आपका चौथा जो है ये है आपका मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें डेटा यानी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए एक से अधिक क्या करेंगे, मेथड यानी कि तरीके का उपयोग करेंगे। जैसे आपका इंटरव्यू प्लस आपका क्वेश्चनायर प्लस आपका ऑब्जर्वेशन प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सभी चीज़ें हम उपयोग करेंगे। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के आपके ट्रायंगुलेशन अप्रोच के प्रकार हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में हमें लगता है आपको बेसिक चीज़ें मिल गई होंगी, माइंड में इतना तो हो ही गया होगा। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई यहाँ पे मैच हो रहा हो आपके इन्फॉर्मेशन और मेरे यहाँ पे डेटा में, तो बिल्कुल आप लोग फ्री हैं, कमेंट करिएगा और ठीक मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक देखते हैं वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।